हे गाइस, दिस इज ओम एंड वेलकम टू सिविल राजा, योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज हमारे पास एक नया और प्लान के लिए वर्क आया है और ये 2D प्लानिंग आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा प्लॉट क्या है और इस प्लॉट में हम लोग के पास रिक्वायरमेंट किस तरह की आई है। तो जो प्लॉट का टोटल साइज है वो है 25 फीट बाई 65 फीट का। अब प्लॉट जो है वो रोड से एकदम सटा हुआ है और वहाँ पे जो हम लोग को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑफसेट छोड़ना होता है, यानी कि 4 फीट का जो ऑफसेट छोड़ा हुआ है, वो लैंड ऑलरेडी हमारे ओनर लैंड ओनर ने छोड़ रखा है। तो हम लोग को उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें फ्रंट में कोई भी लैंड छोड़ना है। लेकिन पीछे में हम लोग को लैंड छोड़ना होगा और यहाँ हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 या 3 फीट का लैंड जो है वो हम लोग छोड़ दें, ताकि हम लोग अपने विंडो वगैरह पीछे के साइड में भी ओपन कर सकें। साथ ही साथ जो 65 फीट का प्लॉट है, तो उसमें हम लोग को पार्किंग एरिया भी देनी है जो कि घर से बाहर रहेगा। और क्योंकि जो 65 फीट वाला साइड है वही रोड साइड में है और 25 फीट जो है वो डेप्थ है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 22 बाई 60 में या फिर उससे कम में हमारा घर जो है वो बन के तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ डायमेंशन लेके चलेंगे और उसके बाद हम लोग डायमेंशंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से काम आगे बढ़ता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे क्लाइंट की ये है कि ये एक 2 BHK होना चाहिए। और अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो उन्होंने कहा है कि इसमें एटलीस्ट एक मास्टर बेडरूम हो जाए, एक बेडरूम हो जाए, एक कॉमन टॉयलेट, एक स्टेयरकेस हो जाए, साथ ही साथ किचन प्लस डाइनिंग के लिए भी एरिया हो, और हमारे पास एक ड्राइंग रूम हो जो अच्छा खासा स्पेसियस हो। इसके बाद अगर स्पेस बचता है तो स्टोर रूम कहीं फिट हो जाए तो हम लोग को स्टोर रूम भी वहां पे लगा देना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे प्लॉट में ये फिट हो पाएगा और चलिए शुरू करते हैं आज की प्लानिंग को। तो गाइस, ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं 22 फीट का पहले एम करता हूँ, 25 फीट एम नहीं करूंगा, 22 फीट का एम करूंगा, सो दैट अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस हो तो वो सारे चेंजेस मैं कर सकूं। नेक्स्ट साइड से हमारे पास 60 फीट का है और आप देख सकते हो कि ये एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट है और यहाँ पे जो 65 फीट वाला साइड है वो हमारा रोड साइड में आ जा रहा है। तो हम लोग इनिशियली 60 फीट को कवर करते हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो 22 बाई 60 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रफ प्लानिंग कर रखी है, सो वो एक्चुअली पेपर पे है एंड अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कितने एरिया की हमें जरूरत एक्चुअली में है। ओके, सो इनिशियली मैं वास्तु के हिसाब से ही ट्राई करूंगा हर चीज को प्लेस करने का। तो वास्तु के हिसाब से मैंने ऑलरेडी रफ प्लान जो बनाया है उसमें मेरा किचन साउथ ईस्ट में चला जा रहा है और हमारा जो स्टेयर केस है साउथ वेस्ट में जा रहा है, जो कि एक वास्तु के हिसाब से परफेक्ट लोकेशन हो जा रहा है। ओके, उसके बाद जो एरिया है वहां पे मैं प्लेस करूंगा अपने ड्राइंग रूम को और उसके बाद यहाँ पे जो एक बेडरूम आ जाएगा, टॉयलेट आ जाएगा, स्टोर रूम के लिए भी थोड़ा स्पेस बनाया है मैंने, और लास्ट में हम लोग एक मास्टर बेडरूम प्लान कर रहे हैं। तो इनिशियली आप देख सकते हो कि ये लेआउट तैयार हो गया वॉल्स का, यहाँ पे डायमेंशंस मार्क कर देते हैं और इससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास जो डायमेंशंस है वो कितने कितने साइज के रूम इस तरीके से निकल के आ रहे हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि डायमेंशंस में इंचेस में काफी बातें हो रही हैं एंड ये एक परफेक्ट रूम का नहीं आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा डायमेंशंस को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। अम, जैसे कि जहाँ पे कुछ इंचेस का डिफरेंस है वहां पे उसको थोड़ा सा कम ज्यादा करके उसको परफेक्ट एक डायमेंशन में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ऑटोकैड में थोड़ा स्ट्रेचिंग का यूज करना पड़ रहा है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि क्लाइंट के व्यू से देख रहे हो या फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे अपना घर के लिए एक प्लान चाहिए, तो आप कमांड्स पे ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट है तो आप कमांड्स पे फोकस करिए कि किस तरीके से हम लोग को एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो रूम है वो 11 फीट 2 इंचेस का था, तो इसको हम लोग परफेक्ट एक डायमेंशन देने की कोशिश करते हैं। 11 फीट 6 इंचेस इज अ गुड डायमेंशन। ओके, तो वो ले सकते हैं, या फिर उसको 12 फीट भी कर सके तो वो 12 फीट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 फीट 5 इंचेस 5 फीट 8 इंचेस इस तरीके का यहाँ पे लाइक डायमेंशन आ रहा है। तो वहां पे मैं ट्राई करूंगा कि ये 6 फीट और 5 फीट हो जाए। अभी 5 फीट 1 इंचेस है, तो हम लोग डायमेंशंस को और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास लैंड थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पार्किंग के लिए हमारे पास एटलीस्ट 5 फीट का स्पेस जो है वो बच जाए। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा कि जो मैंने 22 फीट बाई 60 फीट का प्लॉट लिया है सब कुछ उसी के अंदर फिट हो जाए। ओके, अभी मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे अपना जो
डायरेक्शन है वो भी प्लेस कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। ओके, तो वेस्ट हम लोग का राइट साइड में है यहाँ पे। अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन तो मार्क हो गए हैं। अभी इन सबको नेमिंग कर लेते हैं, और आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कहाँ किस लोकेशन पे कौन सा रूम आने वाला है। ओके, जैसे कि यहाँ पे डाइनिंग रूम आ जाएगा, फिर स्टेयर आ जाएगा, देन आ जाएगा हमारा ड्राइंग रूम, देन कॉमन टॉयलेट आ जाएगा, फिर एक स्टोर रूम, और उसके बाद यहाँ पे बेडरूम बना देंगे। इधर में मास्टर बेडरूम बना देते हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया रख देते हैं और एक अटैच टॉयलेट। इधर आप उसको ड्रेसिंग एरिया यूज करो, या फिर आप चाहो तो एक स्टडी रूम की तरह भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए ड्रेसिंग एरिया लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने ऐसा कोई स्टडी रूम डिमांड नहीं किया है। ओके, तो ये प्लान जो है वो 2 कपल्स के लिए है, तो हम लोग उसी बेसिस पे इसको प्लान कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं इसको लेआउट जो है यहाँ पे रख लेता हूँ, और इस लेआउट में हम लोग डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर्स सब प्लेस करेंगे। ओके, तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो सिविल राजा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगे, और इन फ्यूचर भी आपको बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मास्टर बेडरूम में एक डोर प्लेस कर देते हैं, फिर हमारे दूसरे बेडरूम में रख लेते हैं, डाइनिंग एरिया में भी एक डोर प्लेस कर देते हैं। और मैंने प्लान किया है कि मैं किचन के लिए अलग से डोर नहीं लगाऊंगा, मैं किचन और डाइनिंग को एक साथ मर्ज कर दूंगा, सो डैट हमारा स्पेस जो है वो काफी बड़ा दिखे। ओके, देन आ जाता है कि टॉयलेट्स में डोर प्लेस कर देना है, और उसके बाद हम लोग को स्टोर रूम में भी डोर लगा देना है। जितने भी टॉयलेट के डोर्स हैं वो सब अंदर की तरफ खुले तो बेटर है, और हमारे पास क्योंकि ये स्पेस है तो वो आराम से अंदर की तरफ हम लोग उसको खोल सकते हैं। देन आ जाता है कि हम लोग को विंडो प्लेस करना है, तो पहले एक टेंटेटिव प्लेसमेंट कर लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे विंडोज को हम लोग का लोकेशन जो है वो चेंज भी करना पड़े। जितने विंडोज हम लोग अभी प्लेस कर रहे हैं वो हो सकता है कि हम लोग को बाद में हटाना भी पड़ जाए, बट टेंटेटिव विंडोज यहाँ पे ले लेते हैं कि इस मास्टर बेडरूम में 2 विंडो ट्राई कर लेते हैं, और इस बेडरूम में एक, और उसके बाद किचन में 2 विंडो, डाइनिंग एरिया में भी हम लोग एक विंडो करते हैं, क्योंकि वहां पे जितना विंडो रहेगा उतना ही ज्यादा एयर ही होगा, और उसके कारण हम लोग को बहुत अच्छा फील होगा, यानी कि गर्मी जो होती है हम लोग को किचन में महसूस होती है वो थोड़ा कम होगी। काफी वक्त बार क्या होता है कि खाना पकाने टाइम हम लोग विंडो को नहीं खोल पाते हैं, अगर वो चूल्हे के सामने हो जाता है, तो वैसे में केस में अगर वो डाइनिंग एरिया के साथ वाला विंडो ओपन कर देंगे तो हम लोग के चूल्हे में हवा भी नहीं लगेगा, एंड वो आराम से काम कर भी जाएगा। मतलब गर्मी भी नहीं बढ़ेगी और हम लोग का खाना भी बन जाएगा, इवन अगर कोई विंडी माहौल हो जाता है तो। ओके, अभी हम लोग आते हैं फर्नीचर प्लेसमेंट पे। तो हर टाइप के फर्नीचर को यहाँ पे प्लेस करके देख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया प्लान किया है, तो मैं अपने कबर्ड को बेडरूम में ना रख के ड्रेसिंग एरिया में प्लेस कर देता हूँ। और इस बेडरूम में तो सब कुछ प्रॉपरली फिट हो गया है, बस हम लोग को जो फर्नीचर से उसको रीअरेंज करना होगा, यानी कि इधर से उधर थोड़ा शिफ्ट करके देखना होगा। आ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ की हम लोग को सोफा का प्लेसमेंट करना है। इस तरीके से सोफा का प्लेसमेंट में एक्चुअली थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है हम लोग का सोफा प्लेस करने में। अगर उस टाइप का सोफा कर रहे थे तो हमारा जो डाइनिंग हॉल का डोर है ना वो थोड़ा ब्लॉक हो रहा था, तो हम लोग दूसरे टाइप का सोफा भी यूज करके देख लेते हैं कि क्या होता है, और इसके डायमेंशंस को भी शिफ्ट करके देख लेते हैं। ओके, डायमेंशंस नहीं, एक्चुअली मैंने डायरेक्शन को बस स्विच किया है, और ये अलाइनमेंट मुझे ठीक लग रहा है। अभी आते हैं डाइनिंग हॉल पे, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली एक डाइनिंग टेबल चाहिए, एंड देन आ जाता है हमारा किचन। तो किचन के लेआउट्स में आप चाहे तो सिंगल साइड्स का भी स्लैब यूज करते देख रहे होंगे, जहाँ पे लंबा किचन होता है, बट क्योंकि मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पे 2 साइड में स्लैब को कास्ट कर लूंगा, सो डेट मेरा जो सिंक है किचन का वो अलग हो जाए, और चूल्हा जो है वो अलग स्लैब पे चला जाए। अब आ जाते हैं टॉयलेट में, तो यहाँ पे भी मुझे बाथटब यहाँ पे प्रोवाइड करना नहीं है, तो मैं यहाँ पे टॉयलेट में अलग अलग साइड से फर्नीचर्स को प्लेस करके देख लेता हूँ कि किस साइड से वो बेस्ट आता है। तो दरवाजे के सामने हमारे पास एक बेसिन हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा टॉयलेट है वो दूसरी साइड में हो जाएगा। दरवाजा खुलते ही टॉयलेट दिखे वो सही नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने उस प्लेस को उस तरीके से स्विच किया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग के कबर्ड के साइज को। तो यहाँ पे कबर्ड का साइज जो है वो ड्रेसिंग एरिया से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे कबर्ड को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। और फर्नीचर्स को हम लोग को अच्छे से प्लेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्लाइंट को एक आइडिया लग जाए कि वो किस साइज का फर्नीचर मंगाएगा, तो उसके पर्टिकुलर घर के लिए अच्छा होगा। और ये सब मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का भी नॉलेज है, तो बीइंग आर्किटेक्ट आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप क्लाइंट हैं और आप चाहते हैं कि इस तरीके का खूबसूरत प्लान मैं आपके लिए भी बनाऊं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल जो है
वो है 8433248864। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप वहां पे जाके मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो सेम नंबर पे। अभी इसमें थोड़े बहुत मैं फर्नीचर के लुक को चेंज कर रहा हूँ सो डैट ये प्रॉपरली हमारे रूम में एडजस्ट भी हो जाए एंड एक बेटर वाइब आए, और जितना ज्यादा स्पेस निकल सकता है एक रूम में वो निकालने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अभी जो पुराना वाला अलाइनमेंट था जो मैंने दूसरे टॉयलेट में किया था वो एग्जैक्ट अलाइनमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस तरीके का अलाइनमेंट फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास डोर खुलते के साथ ही बेसिन आ जाए। ओके, अभी आ जाते हैं कि मेन डोर लगाना है तो मेन डोर डायरेक्ट हम लोग हॉल में ओपन कर रहे हैं और हॉल में ही हम लोग के घर के बाकी रूम्स का एक्सेस अच्छे से होना चाहिए। अब जो जो छोटे मोटे फर्नीचर्स यहाँ पे बचे हुए हैं उन सारे फर्नीचर्स को प्रॉपरली प्लेस कर लेते हैं सो डैट हम लोग एक फाइनल चेंज कर पाए। डाइनिंग हॉल के लिए भी एक बेसिन रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, डाइनिंग हॉल में सब कुछ तो सही हो गया है लेकिन ये वॉल जो है इसके होने के कारण वहां पे चेयर्स को मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वॉल को थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ और एक्चुअली मैं डाइनिंग हॉल का एडजस्टमेंट इस तरीके से करूंगा कि वहां पे कुछ खास सेपरेशन ना रहे और वो कंप्लीटली एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे, इसलिए मैंने वहां से वॉल को हटा दिया है। ओके, अभी आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्लाइडिंग डोर प्लेस कर दूं जो कि हम लोग के बेडरूम से एक स्लाइडिंग डोर सीधा जाके ड्रेसिंग एरिया में ओपन होगा तो एक बेटर फील देगा। अदरवाइज क्या होता है कि टॉयलेट डायरेक्टली खुलता है तो उसका थोड़ा बहुत एयर आते रहता है, लेकिन अगर हम लोग ड्रेसिंग एरिया को इस तरीके से स्लाइडिंग डोर से कवर कर देंगे तो उसका स्मेल जो है डेफिनेटली वहां पे नहीं आएगा। अभी जो कबर्ड का साइज है उसको हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा एंड ये साइज मैं अपने क्लाइंट्स को भी दूंगा सो डैट वो सेम साइज का कबर्ड जो है बनवा सके। ये कस्टमाइजेशन जो होता है इससे हम लोग के घर में जो फर्नीचर प्लेसमेंट वगैरह होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में सब कुछ इतने डिटेल्ड वे में आपके प्लान मिले तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बहुत मिनिमम चार्ज पे ये सारे कुछ प्लान करके आपको दे दूंगा। अभी आ जाते हैं बेड पे, तो इसको अगर हम लोग स्विच कर दें यानी कि इस तरीके से बेड को रखें, टेबल को डोर के साइड में रखेंगे तो बेटर होगा और इस तरीके से एडजस्टमेंट करने पे हमारे पास थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है और इस स्पेस में हम लोग अपना एक स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। तो ये मास्टर बेडरूम एक्चुअली इसमें सब कुछ अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास टॉयलेट है, ड्रेसिंग एरिया है, बेड है, हमारे पास वर्किंग टेबल है और उसके साथ साथ हमारे पास टीवी यूनिट भी अच्छे से प्लेस हो गया है। तो अभी हम लोग जो फाइनल टच यहाँ पे देना है उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं से कुछ मिस आउट नहीं हो रहा है। तो बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं, अब टाइम है ये इन सबको रीनेम कर दिया जाए और हर एक पर्टिकुलर रूम में उसका नाम रख दिया जाए। जैसे कि हमारे पास किचन कम डाइनिंग रूम जो है वो 12 फीट 10 इंचेस बाई 12 फीट का हो गया है। देन आ जाता है हमारे पास ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम का जो साइज है वो है 20 फीट 4 इंचेस बाई 12 फीट का। एंड देन आ जाता है हमारे पास टॉयलेट और स्टोर रूम। तो टॉयलेट जो है वो है हमारे पास 6 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट का और स्टोर रूम जो है वो हो जाता है 6 फीट 5 इंचेस बाई 6 फीट का। एक छोटा सा स्टोर रूम हो जाएगा लेकिन आपके जो एक्स्ट्रा सामान को रखने के लिए वो काफी स्पेस होगा। देन आ जाता है हमारे पास मास्टर बेडरूम जो कि है 13 फीट 6 इंचेस बाई 11 फीट 5 इंचेस का। और देन आ जाता है हमारे पास एक टॉयलेट। तो जो टॉयलेट है वो 6 फीट 6 इंचेस बाई 6 फीट का ही है और ड्रेसिंग एरिया 6 फीट 6 इंचेस बाई 5 फीट का है। देन हमारे पास एक पैसेज आ जाता है जो कि 6 फीट 8 इंचेस वाइड पैसेज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके गाइज, और ये टोटल प्लॉट जो है वो 22 फीट बाई 56 फीट 8 इंचेस का हो गया है। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये सब काफी अच्छा से समझ में आया होगा। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है कि इसमें प्लानिंग में कुछ मिस आउट हो गया या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए था तो वो आप कर सकते हो कमेंट। कमेंट बॉक्स ऑलवेज ऑलवेज ओपन है आपके लिए। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें कि मैं आपको डीपली सिखाऊं कि किस तरीके से बिल्डिंग की प्लानिंग की जाती है, तो अगेन नंबर सेम है 8433248864। आप वहां पे जाइए, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए एंड आप मुझसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के चार्जेस पता कर सकते हैं। आप मेरे शेड्यूल को भी पता कर सकते हैं, हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं और रिकॉर्डेड सेशन चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल होता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लॉट के साथ, किसी नए रिक्वायरमेंट के साथ। और अगर आपके पास खुद का कोई प्लॉट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बना सकें। थैंक यू गाइज।